तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि चेन शेंग वो लीफ वर्ल्ड के अंदर जाने के लिए पहले वहां पे मौजूद एक वॉरियर के साथ फाइट करता है और उसकी फॉर्मेशन को आराम से ब्रेक कर देता है, जिसके बाद वो लीफ वर्ल्ड के अंदर एंटर करता है। तो वहां पर वो लिवोल्वो से जाकर मिलता है। उससे मिलने के बाद वो लोग वहां से भागने का डिसाइड करते हैं। तो अचानक वहां से ग्रैंड एल्डर भी आ पहुंचता है और वो उन लोगों को मना करता है कि वो लोग लिवोल्वो को यहाँ से बाहर न ले जाए। जिसके बाद हमें दिखाया गया था कि जब वो लोग लीफ वर्ल्ड से बाहर निकल कर आते हैं तो वहां पर अचानक से एक टाई पवेलियन एल्डर अपीयर होता है, जो कि वहां पे मौजूद लोगों को उनकी रैंकिंग्स के बारे में बताता है कि क्लाउड रैंकिंग में कौन किस पोजीशन पर है, और वो उन लोगों को बताता है कि ये पोजीशन अब अपडेट होने वाली है। वहां पे मौजूद जितने भी अब नए डिसाइपल्स आ चुके थे उनकी रैंकिंग्स अब क्लाउड रैंकिंग्स में शामिल कर दी जाती है और साथ में चेन शेंग को नंबर 1 की पोजीशन दे दी जाती है, जिसकी वजह से वहां पे मौजूद जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो सारे के सारे उसके दुश्मन बन जाते हैं। ये खबर मिलने के बाद वो एडवाइजर फौरन से ग्रैंड एल्डर के पास चला जाता है और कहता है कि ये आपने क्या कर दिया, अभी तो उसने अपना सेक्ट शुरू भी नहीं किया और ना ही उसने अपनी कल्टीवेशन को ग्रो किया है और आपने अभी से उसे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। आपको नहीं लगता कि आप लोग उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर डाल रहे हैं? तो ग्रैंड एल्डर कहता है कि उसे जब सब लोगों की अटेंशन मिलेगी तो वो बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगेगा, इसीलिए हमने जो किया है उसके भले के लिए किया है। और अगले सीन में हमें दोबारा से चेन शेंग को दिखाया जाता है। वो अपनी कल्टीवेशन में मसरूफ होता है ताकि वो ब्रेक थ्रू करके अपनी ट्रू एनर्जी को हासिल कर सके, मगर अभी तक वो अपनी ट्रू स्टार लाइट को सेंस तक नहीं कर पाया था, जिस पर वो खुद भी परेशान होता है कि आखिर मैं अपनी स्टार लाइट को फील क्यों नहीं कर पा रहा। कहीं ये सब कुछ इसलिए तो नहीं हो रहा कि क्योंकि मेरी मेरिडियंस वो बाकी लोगों की मेरिडियंस से बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने अपनी स्टार लाइट को एब्जॉर्ब किया था मगर वो मुझे अपनी बॉडी में फील क्यों नहीं हो रही। ये कहने के बाद वो एक बुक उठाता है और कहता है कि अब मुझे दोबारा से मेडिटेशन करनी होगी और फोकस करना होगा कि मैं उस एनर्जी को कैसे हासिल कर सकता हूँ। अगर मैंने किसी भी एक स्टेप को मिस कर दिया या फिर कहीं से मैंने कोई प्रोसेस स्किप कर दिया तो शायद मैं इस स्टार लाइट को कभी भी हासिल नहीं कर पाऊंगा, पर कम से कम इससे मैं खुद को इम्प्रूव तो कर ही पाऊंगा। ये कल्टीवेशन भी सच में एक बहुत बड़ा सरदर्द है। इतने में अचानक उसे बराबर वाले घर से थोड़ी सी रोशनी दिखाई देती है, जिस पर वो कहता है कि क्या वहां पर लिवोल्वो है। ये देखने के लिए वो खुद वहां से बाहर चला जाता है और उसे वहां पर दिखाई देता है कि यहाँ पर वही लेडी बैठी हुई है जिसने पहले भी उसे वहां पर देखा था। ये देखकर वो थोड़ा सा सरप्राइज होता है और कहता है कि मुझे लगा था कि शायद यहाँ पर लिवोल्वो होगी मगर ये ओल्ड लेडी मौजूद है। वो उस ओल्ड लेडी से कहता है कि लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आया था तो मैंने थोड़ा सा रूड बिहेव किया था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मगर वो लेडी कोई भी जवाब नहीं देती, जिस पर चेन शेंग को लगा कि शायद ये सुन नहीं सकती। शायद यही वजह है जब लास्ट टाइम मैंने वो फ्लावर पॉट इसके ऊपर से हटाया था तो उस वक्त उसे कुछ पता भी नहीं चला था। मगर वो लेडी एक कप में चाय डालकर उसके लिए आगे करती है तो चेन शेंग उससे कहता है कि इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो उसके सामने जाकर बैठकर जब उस चाय को पीता है तो उसे बहुत ही अजीब सा फील होता है और वो कहता है कि ये चाय तो मेरे माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कर रही है। और फिर वो दोबारा से अपनी कल्टीवेशन के बारे में सोचना शुरू करता है और कहता है कि मुझे अब वो सब कुछ फिनिश करना होगा जो कि मैंने अधूरा छोड़ दिया है। और वो उस लेडी से भी पूछता है कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोल्ड पूल कहाँ पर है। जिसके बाद वो लेडी उससे साइन लैंग्वेज में कहती है क्या तुम्हें अपनी मौत से डर नहीं लगता। तो चेन शेंग कहता है कि मैं मरना तो नहीं चाहता मगर मैंने किसी से वादा किया है। सुनने के बाद वो लेडी उसी टेबल के ऊपर उसी चाय के साथ कुछ वर्ड लिखकर बताती है, जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग एक रूम में मौजूद होते हैं और वो सब लोग अपने अपने वॉरियर्स पर बेट लगा रहे होते हैं कि ये कंपटीशन कौन जीतेगा। सब लोग वहां पर अपने फेवरेट वॉरियर्स पर ज्यादा से ज्यादा पैसे लगाते हैं ताकि जब वो वॉरियर जीत जाए तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा माल मिल सके। कुछ लोगों ने यहाँ पर टियान हाई फैमिली के ऊपर भी बड़ी से बड़ी बेट लगा दी होती है क्योंकि उन लोगों को मालूम था कि टियान हाई फैमिली यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर है। मगर वहाँ पे मौजूद जो एल्डर मौजूद होता है वो उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोग थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा से ज्यादा बड़ा इनाम जीतना चाहते हो तो तुम लोगों को नेशनल अकेडमी पर दाव लगाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लोवेस्ट प्राइस वाली बेट हो सकती है और तुम्हें इससे ज्यादा मुनाफा मिलेगा। मगर वो लोग उसकी बात नहीं मानते, मगर
हमें दिखाया जाता है कि वहां पर टैंक 36 आता है और वो उसी नेशनल अकेडमी पर अपना दांव लगाता है और उन लोगों को बताता है कि मैं अपने सारे पैसे इस पे लगाने को तैयार हूँ। ये देखकर वहां पे मौजूद सारे ही लोग हैरान हो गए थे कि ये तो वान चुई फैमिली का मास्टर है और ये अपने सारे पैसे इस पे लगा रहा है। टैंक 36 को अपने मास्टर पर इतना भरोसा होता है कि वो अपना सब कुछ उसके लिए दांव पर लगाने को तैयार था। ये सब देखकर वहां पे लोग कहते हैं कि लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है, ये उस चेन शेंग के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार है। मगर टैंक 36 कहता है कि चलो अब मेरे मास्टर चेन शेंग को बिल्कुल टॉप पर पहुंचा दो, मैं सबसे बड़ी बोली लगा रहा हूँ। ये कहने के बाद वो फौरन से चेन शेंग के पास जाता है और कहता है कि तुमने आज देखा नहीं मैं कितना पावरफुल फील कर रहा था। मगर उसे वहां पर चेन शेंग कहीं दिखाई नहीं देता, जिस पर वो काफी हैरान होता है। और वहां पे शुआन युआनपो भी मौजूद होता है और वो उससे कहता है कि मास्टर बाहर गए हुए हैं, तुम यहाँ पे थोड़ा सा शोर काम किया करो। वो सिटी में किसी से मिलने के लिए कोई जरूरी काम करने के लिए गए हैं। और अगले सीन में हमें दोबारा से चेन शेंग को दिखाया जाता है, वो शहर में कुछ चीज तलाश कर रहा था। उसे उस लेडी ने एक वर्ड लिख कर दिया था जो कि आइस था, वो यहाँ पे आइस ढूंढ रहा होता है। मगर उसे वहां पर कहीं भी कोई आइस नहीं दिखाई दे रही थी, जिस पर वो थोड़ा सा परेशान होता है कि आखिर मुझे आइस कहाँ दिखाई दे सकती है। ये क्लू थोड़ा सा मुश्किल है, इतने बड़े शहर में आइस कहाँ पे होगी। वहां पे मौजूद लोगों से भी पूछता है तो हर एक शख्स उसे यही बताता है कि तुम्हें सिर्फ उस आइस वेल की तरफ जाना है जो कि इस सिटी का सबसे बड़ा आइस पूल है। वो हर जगह तलाश करता है मगर उसे वो आइस वेल कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। मगर एक दिन ऐसा आता है कि जब कुछ लोग उसे सही डायरेक्शन बताते हैं और वो उस आइस पूल तक जा पहुंचता है। वो देखता है कि वो आइस पूल असल में वही कुआं है जहां से वो पहली मर्तबा निकला था। ये देखने के बाद वो फौरन से उस कुएं के अंदर कूद जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर जाने के बाद वहां पर बहुत ज्यादा आइस स्टोर्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं जो कि उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और उसे आगे बढ़ने से रोकते हैं। मगर चेन शेंग वो उन्हें टॉर्च करते हुए वहां से निकल जाता है और कहता है कि मैं बिल्कुल सही जगह पहुंचा हूँ। वो जैसे ही उस पानी की गहराई में जाता है तो वो अचानक से उसी जगह से आकर बाहर निकलता है जहां पर वो ड्रैगन मौजूद था। उसके वहां पहुंचते ही वो ड्रैगन दोबारा से बाहर निकल आता है और उसे देखकर थोड़ा सा सरप्राइज होता है और फौरन से वहां पे आते ही उसके आसपास मूव करने लगता है, जिस पर चेन शेंग उससे कहता है कि सीनियर ये मैं हूँ। मगर वो ड्रैगन वहां से दूर जाकर बैठ जाता है, जिस पर चेन शेंग कहता है कि इस ड्रैगन की एज के हिसाब से मुझे इसे ग्रैंडपा ड्रैगन कहना चाहिए। वो उसके आगे हाथ जोड़ता है और उससे कहता है कि मैं आपसे यहाँ पर मिलने के लिए आया हूँ क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप प्लीज मेरे यहाँ पर आने पर गुस्सा ना हो। ये कहने के बाद वो ड्रैगन अपने मुंह से आइस एनर्जी रिलीज करता है और फिर चेन शेंग उससे कहता है कि कहीं मैंने आपको ऑफेंड तो नहीं कर दिया, प्लीज मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए। मगर हम देखते हैं कि वो ड्रैगन अचानक से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक लड़की के फॉर्म में आ जाता है। और वो लड़की चेन शेंग से कहती है कि तुमने अपने वादे को निभाने के लिए यहाँ पे एंट्री ली है तो फिर मैं तुम्हारी इस एंट्री को बिल्कुल भी ऑफेंसिव नहीं समझूंगी और तुमने जो पहले आकर यहाँ पे किया था मैं वो भी माफ कर दूंगी। उसे इस तरह देखकर चेन शेंग हैरान होता है और वो कहता है कि अच्छा तो ये ड्रैगन असल में एक छोटी सी लड़की है। मुझे लगा कि ये कोई ओल्ड ड्रैगन होगा मगर सच में ड्रैगन्स की एज वो हमारी एज से बिल्कुल डिफरेंट है। इनका लाइफ स्पेन बहुत ही ज्यादा लंबा होता है। और चेन शेंग उससे कहता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बात को मान लिया। मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो ड्रैगन गर्ल उससे कहती है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हारी मदद की थी, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम मेरी मदद करोगे। ये कहने के बाद वो अपने हाथों में मौजूद उस ब्रेसलेट को दिखाती है और जैसे उन्हें आपस में टच करती है तो वहां पर एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। ये वही सीलिंग एरे होता है जो कि उस ड्रैगन गर्ल को वहां से बाहर जाने नहीं देता। ये देखकर चेन शेंग उससे कहता है कि ये फॉर्मेशन ड्रैगन लैंग्वेज में बनी हुई है, अगर इसे तोड़ना है तो इससे पहले मुझे ड्रैगन लैंग्वेज को समझना होगा। जिस पर वो ड्रैगन गर्ल कहती है ये बिल्कुल सिंपल है, मैं तुम्हें ड्रैगन लैंग्वेज सिखा दूंगी, उसके बाद तुम इस फॉर्मेशन को तोड़कर मुझे यहाँ से बाहर निकाल लेना। मगर चेन शेंग कहता है कि ये मास्टर शीसाई की फॉर्मेशन है, मुझे नहीं लगता मैं इसे तोड़ पाऊंगा, पर मैंने तुमसे वादा किया है तो इसलिए मैं इसे तोड़ने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। चलो हम लोग अपना प्रोसेस अभी से ही शुरू करते हैं। मगर वो ड्रैगन गर्ल कहती है कि जरा एक मिनट रुक जाओ, ये सब कुछ शुरू करने से पहले मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए। ये कहने के बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेन शेंग उसे एक ग्रिल्ड का पीस ला कर देता है, जिसे वो ड्रैगन गर्ल बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि बहुत लंबे टाइम के बाद जाकर मुझे ये सब पीस खाने को मिला है। पिछले 500 साल से मैं खाने को तरस
गई थी। जब वो पेट भर के खाना खा लेती है तो वो कहती है कि अब जाके मेरी भूख खत्म हुई है और मैं अब पूरी तरह से फुल हो चुकी हूँ। जिसके बाद वो चेन शेंग से कहती है कि चलो अब हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। ये कहने के साथ वो उसे ड्रैगन लैंग्वेज सिखाने के लिए कहती है कि सबसे पहला प्रोसेस है वोकलाइजेशन ट्रेनिंग। वो सबसे पहले उसे ड्रैगन साउंड्स और ड्रैगन ब्रीथिंग के बारे में बताती है कि ये किस तरह यूज की जाती है और वो उसके लिए उसके पोस्चर को भी ठीक करने की कोशिश करती है। चेन शेंग ये सिंपल सी बातें भी उस वक्त नहीं समझ पा रहा था, जिस पर वो लड़की हंसना शुरू कर देती है और उसका मजाक उड़ाती है। मगर चेन शेंग के लिए ड्रैगन लैंग्वेज समझना इतना आसान नहीं था, इसलिए उसे वहां पे अब थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगने वाला था। और यहाँ पर शुआन युआन पो वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और वहां पर अचानक से टाइम 36 फिर से आता है और कहता है कि क्या चेन शेंग मास्टर वापस आ गया। तो वो उसे बताता है कि मास्टर आया तो था मगर वो दोबारा से वापस चला गया है। ये सुनकर टाइम 36 भी हैरान हो जाता है कि वो वापस चला गया, आखिर क्यों। तो शुआन युआन पो से बताता है शायद वो कोई शहर से बाहर जरूरी काम करने के लिए जा रहा है। हो सकता है कि मास्टर के लिए वो काम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। वो सुबह ही सुबह सवेरे उठकर बहुत ही जल्दी में वहां से चले जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं चेन शेंग वो उस ड्रैगन गर्ल से ड्रैगन लैंग्वेज सीख रहा होता है और साथ में बहुत सारे पैसे खर्च करके उसके लिए रोज खाना भी ले जाता है। और काफी टाइम गुजरने के बाद हमें बताया जाता है कि वो अब उस लैंग्वेज को सीखने लगा है और साथ में वो उस लैंग्वेज को अच्छी तरह से याद करने के लिए उन्हें स्क्रॉल्स में लिखना शुरू कर देता है ताकि बाद में प्रैक्टिस करने के लिए ये लैंग्वेज उसके काम आ सके। यहाँ पर 1036 वो बेचैन हो गया था कि आखिर ये लड़का कर क्या रहा है, रोज रोज ये कहीं जा रहा है। तो शुआन युआन कहता है मास्टर सुबह सवेरे उठते हैं और वो चले जाते हैं, उन्होंने मुझे अभी तक भी नहीं बताया कि वो किस काम के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर चेन शेंग वो अपनी लैंग्वेज लर्निंग के सेकंड प्रोसेस में आ गया था और वो अब ड्रैगन पेट्रन्स को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर रहा था। वो ड्रैगन गर्ल उसे ड्रैगन साइंस के बारे में बताती है कि ड्रैगन लैंग्वेज के लिए कौन कौन से साइंस सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं और साथ में उस फॉर्मेशन में जो जो ड्रैगन साइंस मौजूद थे वो उन सारे साइंस के बारे में भी उसे समझा देती है। और जब वो सारे के सारे साइंस को अच्छी तरह से याद कर लेता है तो वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। मगर चेन शेंग कहता है कि इस लैंग्वेज को प्रैक्टिस करने के बाद मैं इसमें एक्सपर्ट बन जाऊंगा। और हम थर्ड स्टेप की तरफ जब आगे बढ़ते हैं तो अब थर्ड स्टेप था उस फॉर्मेशन को अनलॉक करने का, जिस पर चेन शेंग कहता है कि मैं अभी भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि मैं इसे तोड़ पाऊंगा या नहीं, मगर तुमसे वादा किया है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मगर वो ड्रैगन गर्ल कहती है कि मुझे यहाँ पे 500 साल हो गए हैं और मैं अब और ज्यादा लंबा इंतजार नहीं कर सकती। मैं इतने लंबे टाइम से इस अंधेरी दुनिया में मौजूद हूँ, मैंने इतने लंबे टाइम तक बाहर की दुनिया को देखा ही नहीं। मगर चेन शेंग कहता है कि मेरे पास ज्यादा ट्रू एनर्जी नहीं है, इसलिए ट्रू एनर्जी के मामले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं तुम्हें गाइड करता हूँ, तुम वो स्टेप्स फॉलो करो। मैं गोल्डन नीडल्स के जरिए तुम्हें डायरेक्शन के बारे में बताता हूँ। ये कहने के बाद वो उन डायरेक्शन की तरफ अपनी गोल्डन नीडल्स थ्रो करता है और फिर उस लड़की से कहता है कि अब ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड्स पर अपनी ट्रू एनर्जी रिलीज करो। ये कहने के साथ वो लड़की फौरन से अपनी एनर्जी रिलीज करती है और चेन शेंग कहता है कि इन्हें स्टेबलाइज करो और फिर एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दो। और उन्हें कनेक्ट करने के बाद उन्हें पूरी तरह से रिवर्स करना है। ये कहने के बाद वो लड़की सेम मेथड को यूज करती है और चेन शेंग उससे कहता है कि अब नॉर्थ फोर्थ डायरेक्शन और साउथ की फर्स्ट डायरेक्शन की तरफ अपनी एनर्जी रिलीज करो। ये सुनते ही वो लड़की फौरन से उसकी बात मानती है और अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए उन डायरेक्शंस पर भी अटैक करती है। और वो सारी एनर्जी जब ऊपर की तरफ जाती है तो चेन शेंग उससे कहता है कि अब इन्हें अच्छी तरह से रोटेट करना शुरू करो। ये सुनते ही वो लड़की सभी लेटर्स को एक साथ कनेक्ट करके उन्हें रोटेट करना शुरू करती है। और फिर एक टाइम आ जाता है कि चेन शेंग उससे कहता है कि फौरन से यही टाइम है उसे अनलॉक करने का। ये सुनते ही वो लड़की फौरन से अपनी एनर्जी के जरिए उस फॉर्मेशन को जैसे ही अनलॉक करने की कोशिश करती है तो उसकी बॉडी में मौजूद जो ब्रेसलेट लगे हुए होते हैं जो कि उसे हमेशा से सील करते हैं वो उसकी बॉडी से गायब हो जाते हैं, जिस पर वो लड़की भी काफी खुश होती है और वो अपने ट्रू ड्रैगन फॉर्म के साथ अब जहां जाना चाहे जा सकती है। ये देखकर वो इतना ज्यादा खुश होती है कि वो चेन शेंग के लिए तारीफें करना शुरू कर देती है और उससे कहती है फाइनली तुमने मुझे आजाद करवा दिया, तुमने जो जो डायरेक्शंस मुझे बताई थी वो बिल्कुल सही थी।
आज मुझे समझ में आया है कि जब तक हम लोग कोशिश नहीं करते तब तक हम लोग आजाद नहीं हो सकते। अचानक से चेंशिंग को फील होता है कि वहाँ पर कोई मूवमेंट हुई है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ जायंट स्टैचूज होते हैं जो कि हिलना शुरू हो जाते हैं और उनकी बॉडी से बहुत सारी चेन्स निकलती हैं जो कि उस ड्रैगन को दोबारा से पकड़ने की कोशिश करती है। ये देखते ही वो ड्रैगन गर्ल वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वो चेन्स दोबारा से उसका पीछा करती है और वो लड़की दोबारा से अपने ड्रैगन फॉर्म में आती है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है मगर जब वो स्टैचूज के बीच में आ जाती है तो वो चेन्स उसे पकड़कर उसी रेड ट्री के ऊपर लॉक कर देती है और वो स्टैचूज चेंशिंग से कह रहे होते हैं कि इस ड्रैगन ने लिविंग बींग्स को हर्ट किया है। इस ड्रैगन ने बीशिन ब्रिज में बहुत सारे लोगों को हर्ट किया था जिसकी वजह से इसे सजा के तौर पर यहाँ पे लॉक किया गया है। मगर वो ड्रैगन गर्ल उन लोगों से कहती है कि आखिर तुम लोगों का मसला क्या है, मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई है, उल्टा तो तुम लोग मुझे जबरदस्ती पकड़ना चाहते थे। मैं तो बस अपनी जान बचाने के लिए खुद को डिफेंड कर रही थी। ये सुनने के बाद चेंशिंग कहता है कि बीशिन नाम का तो कोई ब्रिज है ही नहीं और न ही कभी बीशिन ब्रिज पर किसी किस्म का कोई फ्लड आया था। वो समझ जाता है कि इस ड्रैगन को बिला वजह में ही यहाँ पे लॉक किया गया है और वो उसके साथ इस तरह का अनजस्टिस होने नहीं देगा। मगर वो स्टैचूज बार बार वही बात रिपीट कर रहे थे कि इसे यहाँ पे क्यों लाया गया है। मगर चेंशिंग कहता है कि मैं समझ गया, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। ये स्टैचूज एक मैकेनिज्म के जरिए चल रहे हैं और ये मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे सकते। मुझे इनके माइंड में मौजूद फॉर्मेशंस को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ये कहने के बाद वो अपनी सोर्ड लेकर जैसे ही उस स्टैचू के सिर पे वार करता है तो उसके पास ज्यादा एनर्जी नहीं होती, इसलिए वो उस फोरहेड को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता और वहां से इंजर्ड होकर पीछे आ गिरता है। ये देखकर वो ड्रैगन गर्ल उसके लिए थोड़ा सा परेशान हो जाती है कि वो बिला वजह में अपनी जान को दांव पर लगा रहा है। मगर चेंशिंग यहाँ पर कहता है कि बगैर ट्रू एनर्जी के मैं इन जायंट स्टैचूज को हरा ही नहीं सकता। मुझे कुछ भी करके अपनी ट्रू एनर्जी को अचीव करना ही होगा और यही सही मौका है। अगर आज न किया तो शायद मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। ये कहने के बाद वो दोबारा से कल्टीवेशन करना शुरू करता है और अपने मास्टर्स की बातों को याद करता है। उन्होंने बताया था कि अपनी ट्रू एनर्जी को अचीव करने के लिए उसे अपने अंदर झांक कर देखना होगा। उसकी बॉडी के अंदर एक ऐसी सीक्रेट प्लेस है जहाँ पर उसे ऐसा स्पेशल पॉन्ड नजर आएगा जहाँ पर उसकी अपनी स्टारलाइट मौजूद होगी जो कि वाटर के साथ पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी होगी और वो मेरी वेन्स के जरिए मेरी पूरी बॉडी तक फैल जाएगी। मगर उसे अपनी बॉडी में दिखाई देता है कि वहाँ पर किसी किस्म का कोई पॉन्ड मौजूद नहीं, ना ही कोई वाटर स्टारलाइट के साथ मेल्ट हो रहा है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हर जगह बर्फ पड़ी हुई है। ये देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है कि मेरी स्टारलाइट आखिर है कहाँ और मेरी स्ट्रीम्स कहाँ है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ बर्फ है और ठंडी हवाएं चल रही है। मगर अचानक वो वहाँ पे मौजूद बर्फ को जैसे उठाता है तो वो बर्फ पूरी तरह से गायब हो जाती है और अचानक उसे रियलाइज होता है कि वो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंड हो गया था। उसकी बॉडी बिल्कुल डिफरेंट है, इसीलिए बुक में लिखी हुई इंफॉर्मेशन वो यहाँ पर काम नहीं आएगी। वो कल्टीवेशन कर सकता है, उसे किसी किस्म के पॉन्ड की जरूरत नहीं है, ना ही उसे स्टारलाइट को अपनी बॉडी एनर्जी के साथ मर्ज करने की जरूरत है, क्योंकि वो पूरी की पूरी स्नो फील्ड ही उसका वो पॉन्ड है जो कि कल्टीवेशन में उसकी हेल्प करेगा। ये कहने के साथ वो फौरन से अपनी ट्रू एनर्जी को अवेकन करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है और अपने माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स करता है और कहता है कि मुझे हजारों मील लंबी बर्फ को पूरी तरह से कट ऑफ करना होगा। इसे कट ऑफ करने के बाद मैं इसे पूरी तरह से अपने ट्रू एसेंस में कन्वर्ट करूंगा। ये कहने के साथ ही हमें दिखाया जाता है उसकी बॉडी से फिर बहुत ज्यादा आइस एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है और वो अब अपने ट्रू एनर्जी को अवेकन कर चुका होता है। और यहाँ हमें बताया जाता है कि चेंशिंग ने अपनी ट्रू एनर्जी को अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट कर दिया है, जिसके बाद वो देखता है कि वो जायंट स्टैचूज उस ड्रैगन को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो फौरन से अपनी सोर्ड निकालता है और अपनी ट्रू एनर्जी उस सोर्ड में ट्रांसफर करने के बाद वो फौरन से उन जायंट स्टैचूज की तरफ जाते ही अपने स्लैश अटैक के साथ एक स्टैचू का हाथ काट कर रख देता है। उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। ये देखकर वो खुद भी बिल्कुल हैरान हो जाता है कि मेरे अंदर तो बिल्कुल सुपर स्ट्रेंथ आ गई है। अब समझ में आ रहा है कि ट्रू एसेंस का ऑरा कितना शानदार होता है। मेरी बॉडी अपने आप में बहुत ही ज्यादा पावरफुल फीलिंग्स दे रही है। ये कहने के बाद वो दोबारा से आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं जो टेक्निक्स यूज कर रहा हूँ ये असल में डाओ कैनन टेक्निक्स है। इतना कहते हुए वो दोबारा से वही सोर्ड यूज करता है और इस मर्तबा वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल फ्लैश अटैक करता है, जिसके साथ वो उस जायंट स्टैचू की बॉडी के आर पार निकल जाता है।
और इसी तरह वो दूसरे स्टैचू की तरफ आगे बढ़ता है और उसे भी मारने के लिए अपनी सोर्ड सीधी करता है और जैसे स्पीड से उसके फोरहेड पर अटैक करता है तो वो उसके फोरहेड के आर पार निकल जाता है और उसके साथ उस स्टैचू का भी काम तमाम हो जाता है। और जैसे ही वो नीचे गिरने लगते हैं तो चेन शेंग अपनी स्पीड के साथ फौरन से उनसे दूरी भी बना लेता है। वो अब पहले के मुकाबले में इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका था कि वो अब आसानी से एक बड़े पावरफुल कल्टीवेटर को भी हरा सकता है। मगर वो ड्रैगन जब वो अपने आप को देखता है कि वो फ्री हो चुका है तो वो फिर से यहाँ वहां उड़ने लगता है और चेन शेंग से कहता है कि फाइनली तुमने मुझे पूरी तरह से फ्री कर दिया है। मगर जब वो चेन शेंग के पास आती है तो चेन शेंग बिल्कुल उदास होता है और कहता है कि बदकिस्मती से मेरी मेरिडियंस वो डैमेज हो चुकी है, मुझे अपने ट्रू एसेंस को पूरी तरह से बर्न करना होगा ताकि मैं अपनी मेरिडियंस को दोबारा से रीशेप कर सकूं। ये कहने के साथ वो दोबारा से वहीं पे ही अपनी कल्टीवेशन को अपनी डैमेज मेरिडियंस को हील करने के लिए यूज करना शुरू कर देता है। मगर वो ड्रैगन गर्ल कहती है कि इस तरह ब्रोकन मेरिडियंस के साथ अगर ये अपनी ट्रू एनर्जी को बर्न करेगा तो इसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और यहाँ पर चेन शेंग कह रहा होता है मैंने इतने टाइम के बाद जाकर फाइनली अपने ट्रू एसेंस को अचीव कर लिया था, मगर बदकिस्मती से शायद अब मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, पर मैं हार फिर भी नहीं मानूंगा। ये कहने के बाद वो ड्रैगन गर्ल उसकी तरफ देखती है और अपनी आइस एनर्जी से उसकी मदद करने की कोशिश करती है, मगर उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। ये देखकर वो ड्रैगन गर्ल उससे कहती है कि तुम्हें होल्ड बैक करना होगा, हमें फॉर्मेशंस को एक साथ डिस्ट्रॉय करना है। मगर अचानक से उस ड्रैगन गर्ल को उस बॉडी में कुछ दिखाई देता है। वो कहती है कि ये कलरलेस फायर है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये फायर से अंदर से नहीं बल्कि सिर्फ ऊपर से ही जला रही है। इसका मतलब ये है कि ये फायर इसके अंदर मौजूद है और ये इसकी बॉडी से बाहर निकल रही है। इस फायर की वजह से इसे इंस्टेंटली मर जाना चाहिए था, मगर ये अभी भी जिंदा है। जिसके बाद वो उसके हार्ट की तरफ देखती है और कहती है कि इसका हार्ट वो अपने आप में ही एक नेदर वर्ल्ड है और अपने आप को नेदर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट किए हुए है। ये कलरलेस फायर ये नेदर वर्ल्ड से बिलोंग करती है। क्या ये कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है या फिर कोई स्पेशल ह्यूमन है? नॉर्मल ह्यूमंस वो अपने हार्ट को नेदरवर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए वाटर और लाइट को प्रेफर करते हैं, मगर इसने अपनी कलरलेस फायर के जरिए अपने आप को नेदरवर्ल्ड से कनेक्ट किया हुआ है। ये सब कुछ अब उस ड्रैगन गर्ल को समझ में आने लगता है। वो चेन शेंग से कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम ही मेरी डेस्टिनी हो और मैं ही तुम्हारी डेस्टिनी हूँ। हम दोनों की मंजिल एक ही है। इसकी बॉडी वो स्टार फायर की वजह से जल रही है और इसे ठीक करने का बस अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। मुझे अपने ट्रू ड्रैगन एसेंस के जरिए इसकी बॉडी को ठीक करना होगा। ये कहने के साथ वो लड़की फौरन से अपनी ट्रू ड्रैगन एसेंस को रिलीज करते हुए उसकी बॉडी को दोबारा से टेम्पर करना शुरू कर देती है। जैसे वो एनर्जी उसकी बॉडी में जाती है तो चेन शेंग की बॉडी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने लगती है। वो अपने आप में ही एक ड्रैगन बनता जा रहा होता है और उसकी बॉडी भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती है। जिसके बाद चेन शेंग अभी होश में नहीं आया था, मगर वो लड़की उस एनर्जी को ट्रांसफर करने के बाद बहुत ज्यादा वीकनेस फील करती है और हमें दिखाया जाता है वो दोनों ही वहीं पर ही बेहोशी की हालत में नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद वहां पर एंट्री होती है एम्प्रेस टियान हाई की। वो जब उसे वहां पर देखती है तो वो कहती है कि तुम अब भी जिंदा हो, सोचा नहीं था कि ये डेथ प्लेस तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग प्लेस बन जाएगी। ये कहने के साथ वो उसे अपने साथ ले जाती है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेन शेंग की जब आंख खुलती है तो वो बिल्कुल हैरान होता है कि वो तो मरने वाला था और वो वहां पे मौजूद था जहां पर वो ड्रैगन गर्ल थी। मगर वो अपने घर वापस कैसे आ गया, उसे यहाँ पर कौन लेकर आया है? ये सारी बातें उसे काफी परेशान करती हैं, मगर वो अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी फील कर रहा था। जिसके बाद वो अपने ट्रू एसेंस को यूज करता है, जिस पर वो काफी सरप्राइज होता है कि उसने फाइनली ट्रू एसेंस को अवेकन कर लिया है। और दूसरी तरफ हमें टैंक 36 को दिखाया जाता है। वो एक लेग पीस खाने वाला था, मगर अचानक से फ्लैश अटैक आकर उस लेग पीस को हिट करता है, जिस पर टैंक 36 चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब किसने किया? मगर शुआन युआन को कहता है ये अटैक तो मास्टर के रूम से आया है। वो लोग अंदर आकर देखते हैं तो वहां पर चेन शेंग खड़ा होता है और वो उन लोगों से कहता है कि मैं बस अपनी ट्रू एनर्जी चेक कर रहा था। ये देखकर टैंक 36 कहता है क्या तुमने ट्रू एसेंस को अचीव कर लिया है? तो चेन शेंग बताता है कि हाँ। इतने में उन लोगों को लुवो लुवो की आवाज आती है। वो लोग बाहर जाकर देखते हैं तो वहां पर लुवो लुवो खड़ी हुई होती है और वो उन लोगों को बुलाने के लिए आई थी, मगर इतने में वहां पर एक बेल बजती है और सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। उन्हें दिखाई देता है कि वहां पर नेशनल एकेडमी की तरफ बहुत सारे डिसाइपल्स आ रहे हैं। ये देखकर चेन शेंग कहता है कि फाइनली वो दिन आ गया है। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।